हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एंड देन उनको किस तरीके से यूज करते हैं। देन कल मैंने बोला था कि जो वेरिएबल्स होते हैं आपके, उसको किस तरीके से असाइन करते हैं, क्या उसका नाम होना चाहिए, कैसे नेमिंग देनी होती है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा टाइप्स में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे। एंड देन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, और हमने इनको यूज भी करके देख लिया था। फिर आपके पास आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम रूल्स फॉर नेमिंग एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड देन फर्दर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम बना लेते हैं फाइल डेटा टाइप्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एंड देन बॉयलर प्लेट। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा डेटा टाइप। ओके, तो अब क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ना कि एचटीएमएल। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या आएगी, सबसे पहली चीज तो आपको लिखना क्या है, एचटीएमएल या फिर जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। देन कॉन्सेप्ट आज का रहेगा वेरिएबल नेमिंग रूल एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले जो वेरिएबल नेमिंग रूल है, क्यों नीड पड़ी वेरिएबल नेमिंग रूल। वेरिएबल्स नेमिंग रूल, अब जैसे सपोज करो आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो, अभी के लिए आप बिगिनर हो, मान लो सीख रहे हो। देन आप वेरिएबल क्या असाइन करोगे, ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एम एन ओ पी, ऐसे असाइन कर देते हैं जब भी बिगिनर लेवल पे होते हैं। बट जब भी हम काम पूरा डेवलपमेंट में करते हैं, तो हम वेरिएबल्स नेमिंग कुछ ए बी ना रख के कुछ स्पेसिफिक रखते हैं, ताकि दूसरा अगर कोई आपका कोड चेक कर रहा है, देख भी रहा है, तो आपका कोड समझ में भी आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल नेमिंग्स रूल होते हैं, किस तरीके से नाम रखना होता है। नाम एक एक्सप्रेशंस फील करवाता है। जैसे मान लो आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हो, किसी वेरिएबल में आपको डेटा स्टोर करवाना है, किसी का नेम या फिर किसी का एड्रेस स्टोर करवाना है। देन आप उसका वेरिएबल का नाम क्या रखोगे, एड्रेस या फिर यूजर एड्रेस, कुछ इस तरीके से रखते हैं हम। डायरेक्ट ये नहीं रखेंगे ए या फिर ए डबल डी वगैरह वगैरह, वो नहीं रखेंगे, क्योंकि वेरिएबल आपका जो एक्सप्रेशन फील करवाएगा कि हाँ, एक्सप्रेशन ही बताता है वो कि आप क्या उसके अंदर यूज कर रहे हो। अब जैसे सबसे पहले हम यूज करते हैं, सबसे पहला वेरिएबल नेमिंग आएगा, नो नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। ओके, नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेम कैन नॉट हैव स्पेस। अब नेम जो होगा आपका, वो स्पेस अलॉट नहीं कर सकता, यानी कि नेम के बीच में स्पेस हम नहीं डाल सकते। अब स्पेस आ गया तो वो एरर देगा। फिर आपके पास आता है, नो एनी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। बट हम दो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, एक तो आपका अंडरस्कोर, एक देन आपका डॉलर साइन। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है, नो सेम नेम आर अलाउड। ठीक है, अब सेम नेम भी आपके अलाउड नहीं कर सकता है। अगर मान लो सेम नेम अलाउड कर ही दिया, तो वो वैल्यू ओवरराइट कर जाएगी, जैसा कि हमने कल देख ही लिया था। फिर आपके पास आता है फिफ्थ नंबर, नेम शुड बी गिवन इन दी कैमल केस। अब कैमल केस क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला, नेम शुड बी गिवन इन द कैमल केस। अब कैमल केस होता क्या है, जब भी हमारा नेम दो वर्डिंग से मिलके बना हो, तो उसको हम कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस यानी जब भी दो वर्डिंग से मिलके बना है, तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। जैसे कैमल केस दो वर्ड से मिलके बना है, एंड देन दो वर्ड से मिलके बना है, तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ओके, कैपिटल है, तो इसका कैपिटल ही रखना है, इसको बोलते हैं हम कैमल केस। अब एक एक यूज करके देखते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल नेमिंग कैन नॉट स्टार्ट विद नेम, सॉरी नंबर। नेम कुछ इस तरीके से नहीं रख सकता मैं। कंसोल के अंदर प्रिंट करवाएंगे 1 2 3 नेम, एरर आ जाएगा। चलो इसको रन भी कर लेते हैं पेज को।
कंसोल, ये देखो इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन सिंटैक्स एरर देता रहेगा। ठीक है, ये देखो सिंटैक्स एरर दे दिया इसने। अगर हम नेम कुछ रखें, इसको कर दो कमेंट आउट। अब मैंने नेम 123 इक्वल्स टू रोहन कर दिया। अब हम कंसोल में नेम को प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड हो सकता है, यानी खत्म कर सकते हैं नंबर से। तो नेम 123, ठीक है, तो आपका जो नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि नंबर से स्टार्ट नहीं करना आपको नेम या फिर कोई भी वेरिएबल। ठीक है, फिर आता है कैन नॉट हैव स्पेस। अब स्पेस नहीं हो सकता, जैसे आपको फुल नेम लिखना हो तो आप फुल नेम में स्पेस डाल के रोहन वर्मा नहीं लिख सकते। ये देखो स्पेस आएगा तो एरर देगा, सिंटैक्स एरर। ये देखो नेम इज अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नेम, ये नेम जो है अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि फुल ऑलरेडी असाइन कर दिया था इसके लिए, तो ये एरर देगा आपके लिए। ठीक है, फिर क्या आता है आपके पास, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, बट हम डॉलर साइन और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो फुल नेम ही लिखना हो, तो मैं फुल नेम डॉलर साइन ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट ये विजिबिलिटी कम कर रहा है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉलर साइन नेम इक्वल्स टू, जैसे पीएचपी वगैरह होती है तो उसमें वेरिएबल हम डॉलर साइन से ही मेंशन करते हैं, शायद पीएचपी में ही होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम पीएचपी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम रोहन लिखेंगे और प्रिंट करवाएंगे रोहन को नेम, और आपका रोहन प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर आप बीच में लगाओ, साइड में लगाओ, आगे लगाओ, पीछे लगाओ, चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। अब अंडरस्कोर यूज करने के लिए हम, अंडरस्कोर कब यूज करना चाहिए, जब आपका वेरिएबल नेम दो वर्डिंग से मिलके बन रहा हो। अब जैसे ये दो वर्डिंग से मिलके बन रहा है, देन हम इसका अंडरस्कोर लगा सकते हैं बीच में। देखो विजिबिलिटी भी काफी अलग ही दिख रही है, रोहन वर्मा। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल में इसको प्रिंट करा लेते हैं फुल नेम, तो आपका रोहन वर्मा प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखो मैंने फुल नेम वेरिएबल नेम रख रखा है, तो वेरिएबल नेम प्रिंट हो रहा है रोहन वर्मा। अगर मान लो इसके अंदर अभी तो हम मैन्युअली डेटा डाल रहे हैं, इन फ्यूचर आपका डेटा कहाँ से आता है, बैकएंड से आता है। क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन पे काम करते हैं तो बैकएंड भी होगा ही उसके अंदर। तो प्रोडक्शन लेवल पे अगर बैकएंड से डेटा आ रहा है आपका, तो यहाँ पे फुल नेम ही दिखेगा आपको, डेटा नहीं दिखेगा। तो आपको नहीं पता कि उसके अंदर फुल नेम है क्या है, तो आप किस चीज से पहचान करोगे, आप वेरिएबल के नेम से ही आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा हो सकता है। अब इसके अंदर डेटा किस टाइप का होगा या फिर क्या डेटा हो सकता है, ऑब्वियसली फुल नेम रखा है तो यूजर का फुल नेम ही होगा, यूजर की डिटेल ही आ रही है। ठीक है, तो इसको प्रिंट कर दिया हमने। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, नो सेम नेम आर अलाउड। अगर सेम नेम रखेंगे तो आपकी वैल्यू ओवरराइड कर जाती है, जो कि हम कल कवर अप कर चुके हैं। अब देखो गिवन इन द कैमल केस, अब कैमल केस में यूज करते हैं लेट्स से फुल नेम। अब एक वेरिएबल में ये बनाता हूँ रोहन वर्मा, और कंसोल के अंदर अगर प्रिंट करें इसको फुल नेम, तो फुल नेम प्रिंट हो जाएगा, ये देखो ऑब्वियसली प्रिंट होगा। अब जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, अगर इसमें कैपिटल एफ और स्मॉल एफ लिख दिया देन बोथ आर डिफरेंट। अब देखते हैं फुल, मैंने दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, इसको पास्कल केस बोलते हैं। एक पास्कल केस होता है, एक स्नेक केस होता है। रोहन वर्मा कंसोल फुल नेम, फुल नेम प्रिंट हो जाएगा। ये देखो रोहन वर्मा दोनों में प्रिंट हो रहा है। अब देखो रीडेबिलिटी किसकी ज्यादा है, फुल नेम नहीं दिख रहा, फुल नेम ये भी नहीं दिख रहा, मतलब कंफ्यूजिंग सा है। अब चलो एक वेरिएबल और बनाते हैं, फुल नेम इक्वल्स टू रोहन वर्मा। अब देखो अब फुल तो अलग ही दिख रहा है, अगर आपकी स्पेलिंग में या फिर आपके नेम में तीन वर्ड हो तो आपके तीनों के तीनों, अब देखो जो ये फुल नेम है, अब मान लो अगर तीन वर्डिंग से भी मिलके बना होता है नेम, तो आप क्या करोगे, लास्ट के जितने भी वर्ड होंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। अब फुल एफ कैपिटल स्मॉल दिख रहा है ठीक है, बट हाईलाइट किसको कर रहे हैं हम, नेम को कर रहे हैं, तो एन कैपिटल है।
ठीक है, तो कैपिटल ही रखना है, तो इसको बोलते हैं हम कैमल केस। अगर आप इसको प्रिंट भी करके देखोगे फुल नेम, देन आपका रोहन वर्मा प्रिंट हो जाएगा। ये देखो रोहन वर्मा थर्ड टाइम प्रिंट हो गया है। बाकी के हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ वेरिएबल नेमिंग रूल्स, तो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ। अब मान लो कई बार आपके पास वेरिएबल कुछ इस फॉर्मेट में आएगा कि किसी चीज की आप स्टेट चेक कर रहे हो, किसी चीज के में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, स्टेट चेक कर रहे हो, देन उस केस में आप डेटा नहीं डालते, आप उसमें स्टेट ही डालते हो, यानी कि बुलियन वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स वैल्यू। तो उस केस में आप वेरिएबल नेमिंग किस टाइप से लगा सकते हो? जैसे मान लो आपने इंस्टाग्राम चलाया, व्हाट्सएप चलाया, तो उसमें क्या दिखाते हैं? एक्टिव दिखाते हैं, क्या वो यूजर एक्टिव है? तो उसके लिए वेरिएबल्स कैसे बनाते होंगे? तो उसके लिए हम इज के साथ वेरिएबल बनाते हैं। इज कोई प्रीडिफाइंड कीवर्ड तो नहीं है, बट अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है, तो यानी कि आपको अच्छी नेमिंग रखनी है ताकि आपका कोड क्लीन दिखे, कोई दूसरा आपका कोड पढ़े तो भी आपका कोड समझ आ जाए, तो हम वेरिएबल नेमिंग रूल कुछ इसी तरीके से लेते हैं। तो मान लो वो इज एक्टिव है, इज एक्टिव इक्वल्स टू या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ऑब्वियसली इज एक्टिव ट्रू है, या फॉल्स कर देंगे, आगे इनको ट्रू फॉल्स करना भी देखेंगे नेक्स्ट फर्दर क्लासेस के अंदर। बट फिलहाल के लिए क्या है, वो एक्टिव है। या फिर लाइट मोड डार्क मोड होती है, ट्रू एंड फॉल्स ही होती है वो भी। ऑनलाइन है नहीं है, वर्किंग है नहीं है वर्किंग, तो इस केस में क्या होता है, सारी की सारी इस तरीके से नेमिंग रखते हैं मोस्टली। या फिर पब्लिक प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं, इज पब्लिक, इज नॉट पब्लिक, या इज प्राइवेट, कुछ इस तरीके के अकाउंट रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, ये थे हमारे वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब हम करने जा रहे हैं हमारा जो कल का डेटा टाइप्स छूटा हुआ था उसको। तो हमने पढ़ना है आज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है कलेक्शंस ऑफ डेटा। अब कलेक्शंस ऑफ डेटा क्या होता है? जिसके अंदर सिंगल डेटा ना हो के मल्टीपल्स डेटा हो, तो उसके अंदर उसको बोलते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी कलेक्शंस ऑफ डेटा। अब इसमें भी आगे फर्दर तीन पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट आपके पास आता है फंक्शन, सॉरी एरे, थर्ड आपके पास आता है फंक्शन। अब फंक्शन अपने आप में काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको तो करते हैं आगे फर्दर क्लासेस में, अभी नहीं कवर कर रहे। फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। दिस कैन कैन होल्ड्स द मल्टीपल types of data types inside। अब इसको स्टोर कैसे करते हैं? the data stored in the object in key value pair। ठीक है, अब की वैल्यू पेयर के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं इसके अंदर। चलो एग्जांपल देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। एरे क्या होगा? एरे के अंदर भी हम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करते हैं। कैन स्टोर मल्टीपल data inside the variable array। ओके, अब एरे के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इनका यूज देख लेते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट होता है, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, यूजिंग करली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसके अंदर तो की मेंशन करनी पड़ती है, की बिहेव्स लाइक वेरिएबल। ओके, वैल्यू आपका डेटा होता है। चलो इसको यूज करके देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है सिर्फ, और डेटा टाइप डेटा ही होता है। ठीक है, अब डेटा स्टोर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप में, तो उसका वेरिएबल तो होगा ही। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से यूजर। मान लो यूजर की डिटेल है, तो हम यूजर का वेरिएबल बनाएंगे। देन स्टोर किस में होता है? करली ब्रेसेस में। जैसे सीएसएस लगाते हैं स्टाइल टैग यूज करके, तो इसी तरीके से करली ब्रेसेस में इसको यूज करेंगे।
देन इसमें क्या होती है, की वैल्यू पेयर। अब की वैल्यू पेयर की क्या होती है, आपकी वेरिएबल्स की तरह ही होती है, कि वो डिफाइन करती है कि आप लिखना क्या चाहते हो, क्या डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ नेम, क्योंकि यूजर का डेटा है, अब इसमें प्रोडक्ट टाइटल तो डाल नहीं सकते। रोहन। की लगाते टाइम आप कोलन्स लगाओगे, ना कि इक्वल्स टू। इक्वल्स टू लगाते ही एरर आएगा आपका। देन कोमा लगाया, फोन। देन हम ईमेल वगैरह भी असाइन कर सकते हैं, rohan@gmail.com। ओके। एंड देन ईमेल के बाद लेट्स से उसका कोई भी पासवर्ड वगैरह आ गया, वैसे पासवर्ड दिखाते तो नहीं है, rohan@123। ठीक है। अब ये यूजर की डिटेल है, अब हमें पता है यूजर की डिटेल का ऑब्जेक्ट अलग ही होगा। अब जैसे आप प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो, पूरे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो आपका जो एप्लीकेशन होता है उसका डेटा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में ही स्टोर होगा। क्योंकि अगर एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अलग अलग वेरिएबल में ही स्टोर करवाएंगे। अब देखो इसमें यूजर डिटेल हो सकती है, मेरे को पता है कि यूजर की डिटेल इसी में मिलेगी। अगर मान लो मैं कहीं ढूंढूंगा या फिर सर्च करूंगा तो यूजर में जाऊंगा डायरेक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की डिटेल है तो प्रोडक्ट के वेरिएबल में जाएंगे, ऑब्वियसली। अब बारी आती है, क्या इसको प्रिंट कर सकते हैं? यस, प्रिंट कर सकते हैं। कंसोल में प्रिंट कराओ यूजर, और आपका पूरा का पूरा यूजर प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये थोड़ा सा अल्फाबेटिक फॉर्मेट में ही प्रिंट करता है हर बार, बट ऊपर चेक करोगे तो ऑर्डर वही है जिस ऑर्डर में आपने लिख रखा है। ठीक है, नीचे ओपन करते तो अल्फाबेटिक ऑर्डर हो जाता है। अब आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। अब कई बार क्या होता है, आप पर्टिकुलर डेटा प्रिंट करवाते हो स्क्रीन के ऊपर, जरूरी नहीं कि सारा डेटा ही प्रिंट करवाना हो आपने। ठीक है। अब बारी ये आती है कि हम सिंगल डिटेल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो, चलो एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। आप यूट्यूब वीडियो चला रहे हो। अब यूट्यूब वीडियो होम स्क्रीन पे सिर्फ उसका थंबनेल और टाइटल दिखता है और यूजर का नाम दिखता है। जब हम उसको ओपन कर लेते हैं तब उसकी सारी डिटेल दिख जाती है, डिस्क्रिप्शन तक भी दिख जाता है। देन वो स्क्रीन पे तो नहीं दिखती। या फिर हम अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन में क्या होगा, देन इसमें से हम पर्टिकुलर डिटेल करेंगे प्रिंट। अब कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे अमेजोन बताया था। अमेजोन को ओपन करके देखते हैं। अब जैसे देखो इस स्क्रीन पे इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल नहीं है, कुछ कुछ डिटेल है। अब आप जब भी प्रोडक्शन पे काम करते हो तो यूजर उसकी प्रोडक्ट की हो चाहे यूजर की हो, किसी भी चीज की हो, डिटेल तो सारी की सारी स्टोर करवाओगे। बट स्क्रीन पे कब कितनी डिटेल प्रिंट करवानी है वो हम चेक करते हैं, देखते हैं कि कितनी डिटेल प्रिंट करवानी है। अब जैसे यूजर नेम आप आईडी बनाते हो, इंस्टाग्राम वगैरह कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो उसकी सारी डिटेल लॉगिन पेज पे थोड़ी रख देते हो, आगे जाके फिर ही डिटेल सेव करते हो। तो कुछ इसी तरीके से मान लो मैं इसने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अब इसके सारी की सारी डिटेल अब ओपन हो जाएगी, ये देखो नीचे तक सारी की सारी डिटेल ओपन हो रही है। देन हम भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हम, अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो हम यूज करते हैं डॉट मेथड। कंसोल के अंदर और डॉट लगा के पर्टिकुलर की प्रिंट करवा दो। जैसे मेरे को ईमेल करानी है तो मैं ईमेल इधर रख देता हूँ। अब देखते हैं, ये देखो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट करा रखा है। जितना बार आप प्रिंट कराओगे उतनी बार आपको आउटपुट मिलेगा। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने यूजर की ईमेल एक्सट्रैक्ट कर रखी है सिर्फ। अब आपकी ईमेल ही प्रिंट होके आएगी नीचे की साइड, ये देखो प्रिंट हो गया ईमेल। या फिर मेरे को पर्टिकुलर कोई और डिटेल भी चाहिए, कंसोल यूजर डॉट फोन, तो आपका फोन नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखो फोन नंबर प्रिंट हो गया है। अब इसी तरीके से आप कोई भी डिटेल पर्टिकुलर प्रिंट करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आएगी, चलो इसको करते हैं बंद। आई थिंक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्लियर है आपको। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी कर लिया है। इसमें क्या होता है, डेटा आपका की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर रहता है, एंड देन हम एक्सेस करते हैं किसी पर्टिकुलर की को डॉट की हेल्प से, और की का नाम। ओके। फिर हमने क्या करना है, अब देखते हैं हम हमारा डेटा टाइप नेक्स्ट, एरे। एरे क्या है, कैन स्टोर मल्टीपल डेटा इनसाइड द एरे यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अब इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं हम सिर्फ डेटा डायरेक्ट।
कोई की वैल्यू पेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपका डेटा ही स्टोर होगा। अब डायरेक्ट डेटा स्टोर होगा, चलो रखते हैं। अब एरे कब यूज होता है? वैसे तो आपका सारा डेटा एरेज के अंदर ही आएगा इन फ्यूचर। अब एरे डायरेक्ट तो हम यूज करेंगे नहीं, किसी न किसी फॉर्मेट में यूज करेंगे, आगे डेटा स्टोर करवाएंगे, एरे के अंदर करवाएंगे। एंड देन आपका जो जैसे कैटेगरी वाली एक ऑप्शन होती है आपके पास, कैटेगरी होती है मल्टीपल्स, वो एरेज के थ्रू ही बनती है आपकी। अब क्या करते हैं, मल्टीपल्स यूज करते हैं। चलो करते हैं शुरू फिर। एरे स्क्वायर ब्रैकेट ली मैंने, मैंने इसके अंदर नंबर डेटा टाइप डाला, स्ट्रिंग डेटा टाइप डाला, ट्रू बुलियन डेटा टाइप डाला, नल डाल दिया। अब अनडिफाइंड तो इसमें डाल नहीं सकते क्योंकि वो तो अनडिफाइंड होगा, लिख देंगे तो फिर वो डेटा बन जाएगा। फिर आपके मैंने दोबारा से नंबर डाल दिया, फिर फिर से मैंने डाल दिया, फिर मैंने फॉल्स डाल दिया। फॉल्स डालने के बाद मैंने, अब देखो हमने इसके अंदर सारे के सारे डेटा टाइप्स क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए हैं। देन अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, चलो कंसोल में प्रिंट करवाते हैं, ARR एरे। ओके, अब एरे प्रिंट करवाए तो आपका प्रॉपर एरे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब एरे के अंदर दो चीज मेन होती है। सबसे पहली कि इसके अंदर टोटल आइटम्स कितने हैं, कितने हैं, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 आइटम्स या फिर डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर रखे हमने। ठीक है, अब हम हमेशा लेंथ के थ्रू ही सब कुछ नहीं करते, इसको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को बोलते हैं हम लेंथ, मेंशन कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा इनसाइड द एरे। ठीक है, अब अगर एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, डेटा है, उसको हम लेंथ बोलते हैं। यानी कि कितना डेटा है इसके अंदर, एक लाइन में कितने बंदे खड़े हैं, वो डेट लेंथ होगी। बट हम काम लेंथ के थ्रू नहीं करते, हम काम करते हैं इसकी इंडेक्सिंग के थ्रू। एरे की फंक्शनैलिटी ही है कि फंक्शनैलिटी किस पे, देन जितनी भी हम फंक्शनैलिटीज वगैरह अप्लाई करते हैं वो सारी की सारी हम इंडेक्सिंग की हेल्प से करते हैं। इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, एंड वन लेस देन लेंथ। अब लेंथ से हमेशा एक कम ही रहेगी आपकी इंडेक्सिंग की वैल्यू। अब जैसे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम 7 है तो आपकी इंडेक्सिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और अगर हम यहाँ पे आके भी चेक करें तो यहाँ पे 6 लास्ट एलिमेंट फॉल्स 6 नंबर पे है, और अगर ऊपर काउंट करोगे तो आपका लास्ट एलिमेंट 7th नंबर पे है इधर। बट हम काम किसके थ्रू करते हैं, इंडेक्सिंग की हेल्प से ही करते हैं। एरे का काम होगा डेटा को स्टोर करना, जैसे कोई चीज जैसे क्रूजल वगैरह यूज करो देन एरे के साथ ही बनता है वो। ठीक है, अभी के लिए हम प्रिंट करके देखते हैं इसकी पर्टिकुलर डिटेल। अब इसके अंदर डॉट लगा के तो प्रिंट कर नहीं सकते, हम इसमें से पर्टिकुलर डिटेल प्रिंट करते हैं इंडेक्सिंग की हेल्प से। एरे, अब इंडेक्सिंग मान लो मैं इसकी उठाऊं तो इसकी इंडेक्सिंग कितनी हो जाएगी, 0 1 2। तो 2 नंबर पे इसकी इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे हम इंडेक्सिंग। तो मैंने 2 इसके अंदर डाल दिया है, ओके। एंड देन आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू। तो अब आपका ट्रू प्रिंट होगा क्योंकि हमने इंडेक्सिंग 2 डाल ली है, और 2 यानी कि लेंथ से एक ज्यादा। अब 1 2 यानी लेंथ से एक ज्यादा वाला है, ठीक है, टोटल लेंथ से एक कम ही दिखेगा। अब मेरे को चाहिए था 6th वाला। अब 6th नंबर पे कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 फॉल्स आएगा। देन आपका फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, देन फॉल्स भी प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम एरेज को यूज करते हैं। अभी के लिए हम इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटीज नहीं अप्लाई कर रहे हैं, फर्दर क्लासेस में हम इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। देन आज के लिए इतना ही काफी। देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।